हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने लास्ट क्लास में आपको सवाल से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। तो आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंगस यानी कि कवक। तो कवक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पहले तो हम आपको ये बताएंगे, और रही बात, मैंने आपको कवक से होने वाले रोग करा दिए थे, तो आज हम बताएंगे कवक क्या होता है। तो देखो, पहले आपने देखा होगा क्या होता है कि लकड़ी गल जाती है। जो लकड़ी गल जाती है उसकी जो गलन होती है उससे छतरी के टाइप में, यानी जो छाता होता है उसके एक टाइप के कुछ पौधे से होते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं। हालांकि मैं उनको चित्र आपको दिखा दूंगा, पहले समझा देता हूँ। उसको जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपने कभी देखा होगा जैसे कोई पुरानी लकड़ी पड़ी होती है जो कि बारिश में भीग कर गर जाती है, तो उसकी जो गलन होती है उससे छोटे छोटे से छाता के टाइप के जो पौधे से होते हैं उन्हें हम कवक कहते हैं। हालांकि कवक कई प्रकार का होता है, तो वो पौधे होते हैं छाता के टाइप के, वो भी कवक होते हैं। और हमारे जो नाखून सफेद सफेद से हो जाते हैं वो भी कवक ही होते हैं। और जो आपने देखा होगा अचार होता है, तो अचार में एक फफूंद सी पड़ जाती है, देखा होगा सफेद सफेद फफूंद सी पड़ जाती है। जब अचार में हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं तब वो फफूंद सी होती है जो कि अचार को नष्ट कर देती है, अचार को खराब कर देती है, वह भी कवक ही होती है। काफी तरीके कवक होते हैं, तो जिनसे काफी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं कवक का। तो देखिए, ये देखिए चित्र देखिए, आपको देखा होगा एक ये लकड़ी में उग रहा है और एक छोटे टाइप का छाता टाइप का दिख रहा है, तो यही कवक होता है। हालांकि ये कई प्रकार का होता है। तो अब बात करते हैं कवक के उपनाम की। तो कवक के उपनाम हम इस तरीके से होते हैं कि फफूंद होता है, मशरूम होता है और फंगी होती है। ये सभी कवक के उपनाम होते हैं। तो मैं आपको लिखा देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा जो कवक जिसे हम फंगी कहते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ फंगी बोलते हैं माइकोलॉजी को। फिर हम आपको बताएंगे जो माइकोलॉजी होता है उससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उसका पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, और माइकोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये सभी। तो चलिए पहले हम आपको इसके जो अन्य नाम होते हैं उन्हें बताते हैं। तो देखिए, फंगी, फंगी कहते हैं जिसे हम, और जिसका जो उपनाम या अन्य नाम के नाम से जानते हैं वो होते हैं जैसे कवक, और होते हैं हमारे फफूंद, जैसे कि मशरूम आदि नामों से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी। तो स्टडी ऑफ फंगी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी को बोलते हैं, यानी कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि माइकोलॉजी से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, माइकोलॉजी, तो जो माइकोलॉजी शब्द था वो दिया था हमारा गैस्पर्ड वोहन ने। एक नाम था गैस्पर्ड वोहिन, यह एक वैज्ञानिक था जिसने माइकोलॉजी शब्द दिया था। तो अब बात करते हैं हम कि इसका विश्व में पिता किसे कहा जाता है, विश्व में पिता। तो विश्व में इसका पिता कहा जाता है पीए माइकेली, पीए माइकेली, पीए माइकेली को माइकोलॉजी का विश्व में पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत में। भारत में
भारत में पिता, तो देखिए भारत में पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में दो आदमियों को पिता कहा जाता है, एक होता हमारा मुंडकर और एक होता हमारा बटलर। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में जो माइकोलॉजी होता है, यानी कि जो कवक होता है उसका जो अध्ययन होता है जिसे माइकोलॉजी बोलते हैं, ये शब्द दिया था सर्वप्रथम गैस्पर्ड बोहिन ने और इसका विश्व में पिता कहा जाता है माइकेली को। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में कहा जाता है मुंडकर को। तो एक और तरीके से क्वेश्चन आता है कि आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक पिता, तो दोस्तों आधुनिक पिता कहा जाता है एंटन डिवेरी को, एंटन डिवेरी, एंटन डिवेरी को आधुनिक पिता कहा जाता है माइकोलॉजी का। तो माइकोलॉजी से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको लिखा दिए। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब बताते हैं आपको कि जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और कवक अपना भोजन किस रूप में बनाता है, इस तरीके से क्वेश्चनों को। चलिए जो भी फैक्ट हमारा बनते रहेंगे वो हम आपको कराते रहेंगे। कवक की कोशिका भित्ति, तो हमारी जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया, तो अब बात करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में या फिर उससे अगली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं जो कवक होता है वो अपना भोजन किस रूप में बनाता है, कवक अपना भोजन किस रूप में बनाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, यह अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में बनाता है। ग्लाइकोजन के। अब देखिए ग्लाइकोजन से एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। अगर पूछा जाए भोजन की समस्त ऊर्जा हमारे यकृत में किस रूप में उपस्थित होती है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती है। वो इस तरीके से और पूछ सकता है कि ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद ग्लाइकोजन होता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप हालांकि मैंने पिछली वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन और भी मैंने आपको याद दिला दिया। चलिए अब बात करते हैं गोबर के ऊपर उगने वाले कवक की। गोबर के ऊपर उगने वाले कवक, तो देखिए एक होता है हमारा क्रोपोफिलस, यह कवक गोबर के ऊपर उगता है। तो अब आपको बता देते हैं, देखो मैंने बताया था आपको जो कवक होता है वो कई प्रकार का होता है। हालांकि अचार को नष्ट करने वाला भी कवक होता है और जो लकड़ी होती है उसकी गालन में पैदा होने वाला भी कवक होता है। हमारे बालों और नाखूनों के ऊपर उगने वाला भी कवक होता है। तो ये बता देता हूं आपको कि जो हमारे बाल होते हैं और नाखून होते हैं, देखो नाखून का ऐसा होता है, यहाँ पे नाखून टूटने लग जाता है जब नाखून पर कवक उगता है या फिर नाखून पर कवक होता है तो नाखून टूटने लग जाता है और सफेद सफेद सा दिखाई देने लगता है। तो नाखून व बालों पर उगने वाले कवक, उगने वाला कवक, तो देखिए वो कौन सा होता है।
तो एक होता है केराटिनोफिलिक करके, केराटिनोफिलिक, यह कवक होता है जो कि हमारे नाखूनों और बालों को उगता है। जब बालों पे उगता है तो ये बालों को नष्ट कर देता है इस तरीके से। तो इस तरीके से कवक से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो और बताता हूं मैं आपको कि और क्या होता है। देखो कुछ औषधियां होती हैं जो कि कवक से बनाई जाती हैं, जैसे कि एक पेनिसिलिन औषधि होती है जो कि पहली प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो पहली एंटीबायोटिक जो औषधि थी वो थी हमारी पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की जाती थी। चलो पहले मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद और इसके आने वाले फैक्ट आपको लिखाता हूं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारे अगले फैक्ट आते हैं जो कि कवक से किस प्रकार आते हैं। तो देखो अगला फैक्ट इस तरीके से आता है कि जो हमारे परपोषी कवक कौन सा होता है, मृतोपजीवी कवक कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, परपोषी कवक हम उन कवकों को कहते हैं जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो वो होता है हमारा पक्सिनिया एस्लिगो, पक्सिनिया एस्लिगो। इसी तरह मृतोपजीवी कवक होता है वो होता है हमारा राइजोपस पेनिसिलियम। तो मैं आपको लिखा देता हूं। अगला फैक्ट हमारा ये कि परपोषी कवक कौन सा होता है, परपोषी कवक। तो परपोषी जो कवक होता है वो होता है हमारा पक्सिनिया एस्लिगो, एस्लिगो, पक्सिनिया एस्लिगो होता है, यह हमारा परपोषी कवक होता है। परपोषी कवक का मैंने आपको मतलब बता दिया जो कि दूसरों पे आश्रित होते हैं। अब बात करते हैं मृतोपजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक। देखिए तो मृतोपजीवी कवक होता हमारा राइजोपस पेनिसिलियम, राइजोपस पेनिसिलियम। तो अब हम आपको बता देते हैं पेनिसिलिन नाम की एक औषधि होती है, वो किस कवक से प्राप्त की जाती है और वह किसके द्वारा बनाई गई थी। पेनिसिलिन औषधि किस कवक के द्वारा बनाई गई थी, किस कवक से बनाई गई थी या फिर कवक से प्राप्त की गई थी, एक ही बात होती है। कवक से प्राप्त की, तो उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नाम का एक कवक था जिससे ये पेनिसिलिन नाम की औषधि प्राप्त की गई थी। तो मैं इस औषधि के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहली प्रतिजैविक औषधि थी ये, पहली प्रतिजैविक औषधि थी, यह पहली प्रतिजैविक को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक थी। तो देखिए अब बात करते हैं यह किसके द्वारा बनाई गई थी और कब बनाई गई थी। यह 1927 में एक हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपने काफी बार इनका नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने इसे सन 1927 में बनाया था। तो
तो चलिए, हमने ये पेनिसिलिन जो औषधि होती थी उससे आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो अचार होता है हमारा और मुरब्बा होता है और जो जेली होती है, इसे नष्ट करने वाला कवक कौन सा होता है? तो आम का अचार, आम का अचार व मुरब्बा होता है, जेली होते हैं, काफ़ी वस्तु होती है, काफ़ी पदार्थ होते हैं, मुरब्बा व जेली को नष्ट करने वाला कवक, नष्ट करने वाला कवक। तो उस कवक का नाम होता है म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस कवक। तो देखिए, आपने देखा होगा क्या होता है हमारे घरों में, जब अचार होता है उसे हम गंदे हाथों से छू देते हैं, तब उसमें एक फफूंद सी पड़ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सी, और उसी के कारण जो अचार होता है वो खराब होता चला जाता है। तो उस जो जिस फफूंद के कारण वो अचार खराब होता है, उस फफूंद का नाम होता है म्यूकस कवक। तो अब बात करते हैं लकड़ी को नष्ट करने वाले कवक की। लकड़ी को नष्ट करने वाले कवक की। तो देखिए, कौन सा कवक लकड़ी को नष्ट कर देता है? एक होता है हमारा आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया। तो यह कवक हमारा लकड़ी को नष्ट कर देता है। थोड़ा सा आपको इतना भी बता देता हूँ, एक कवक ऐसा भी होता है जिसे मनुष्य खाने में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको शैवाल की बताया था कि काफ़ी शैवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम वस्तुएं बनाने में प्रयोग करते हैं, और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं। इसी तरह एक कवक ऐसा होता है जिसे हम खाने में यूज करते हैं, तो खाए जाने वाला कवक, वाला कवक, तो उसका नाम होता है एगरिकस छत्रक, एगरिकस छत्रक। एगरिकस छत्रक के नाम से हम उसे जानते हैं, जैसे हम मनुष्य जो होते हैं खाने में यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट बता दिए, और इससे बहुत ज़्यादा फैक्ट और भी बनते हैं जो कि मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे एक इसी टॉपिक के साथ, और जो कुछ नए फैक्टों के साथ जिनसे अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को विराम देते हैं। तो कल मिलते हैं हम आपसे। धन्यवाद।